दशरथ का जीवन ऐसा है, धर्म की धुरी को धारण करने वाले महाराज बड़े धर्मात्मा है। प्रजा का पालन पुत्र की तरह करते हैं, कोई भेद नहीं है। चक्रवर्ती सम्राट है, हृदय में भक्ति है, मति भगवान के चरणों में लगी रहती है और निरंतर ही अपनी प्रजा की सेवा में लगे रहते हैं महाराज। लेकिन वो कहते हैं ना कि सबका जीवन पूरा नहीं होता, भगवान सबके जीवन में कुछ न कुछ कमी छोड़ देते हैं महाराज। कोई न कोई दुख, कोई न कोई कमी हर व्यक्ति के जीवन में होता है। आप देखना इस संसार में आपको लगता है ना कि वो व्यक्ति बड़ा सुखी है, उसके पास बड़ी बिल्डिंग है, बड़ी कोठी है, बड़ी गाड़ी है, बड़ा पैसा, वो भी सुखी है। नहीं महाराज, आप यदि झोपड़ी में रह करके प्रसन्न नहीं हो तो फिर महलों का सुख भी आपको सुखी कर सकता नहीं है। सुख और दुख जो है वो मन की स्थिति है। महल में रहने वाला भी दुखी है और झोपड़ी में रहने वाला भी दुखी है। इस संसार में कोई नहीं कह सकता कि हम सुखी हैं महाराज। हर व्यक्ति के जीवन में समस्या है। महाराज दशरथ के जीवन में सब कुछ है, लेकिन बाबा कहते हैं सब कुछ होने के बाद भी एक कमी है कि कोई बेटा नहीं है। समय बीतने लगा, धीरे धीरे चौथापन आ गया, कोई पुत्र नहीं। और कहते हैं एक दिन महाराज के मन में बड़ी चिंता हुई, बड़ी ग्लानि हुई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं चिंता क्यों हो गई, ग्लानि क्यों हो गई? कहा दशरथ जी महाराज नित्य ही स्वर्ग में जाया करते थे। कहाँ जाते थे? स्वर्ग में। क्यों? देवताओं के ऊपर जब विपत्ति आती थी, देवराज इंद्र के ऊपर जब विपत्ति आती थी ना, तो सहायता मांगने वो दशरथ जी के पास आया करते थे। ऐसा जीवन महाराज दशरथ का, मित्रता थी। स्वर्ग में जाते थे और जब स्वर्ग में जाते थे तो इंद्र अपना आधा सिंहासन खाली कर देते थे, आधे सिंहासन में दशरथ जी को विराजमान करवाते थे। और महाराज एक दिन क्या हुआ, जब भी दशरथ जी जाते थे तो वहाँ पे एक सुंदर पुष्पों की माला पहनाकर स्वागत होता था और जिसकी खुशबू महाराज के वस्त्रों में लगी रहती थी। जब वो महल में आते थे तब तक वो महलों में आने के बाद भी उस पुष्प की खुशबू लगी रहती थी। एक दिन कैकेयी मैया ने कहा कि महाराज जब आप स्वर्ग से आते, देवलोक से आते हैं तो आपके वस्त्रों में एक अलग खुशबू होती है, ये कौन से पुष्प की खुशबू है? कहा ये स्वर्ग का पुष्प है। जब हम जाते हैं तो वहाँ एक हार पहना के स्वागत देवराज करते हैं, पर आते समय हम उसे वही छोड़ आते हैं। माँ ने कहा एक दिन वो माला लेकर आप अवध आइएगा। एक दिन जब गए और हार पहना के स्वागत हुआ, बैठे, चर्चा हुई, सब हुआ, और जब दशरथ जी लौट के आने लगे तो वो माला लेनी भूल गए। और जब याद आया कि महारानी ने कहा था कि वो माला लेके आना, तो दशरथ जी वापस लेने गए। और जब वापस लेने गए तो वहाँ जो हो रहा था उसे देख करके दशरथ जी की आंखें खुली की खुली रह गई। क्या हो रहा था महाराज? जैसे ही दशरथ जी वापस लौटे ना तो स्वर्ग में स्वच्छता हो रही थी, सफाई हो रही थी। महाराज इंद्र का सिंहासन धोया जा रहा था। दशरथ जी को लगा कि अभी तो सब ठीक ठाक था, इतने जल्दी सफाई क्यों होने लगी? तो किसी से पूछ लिया कि अरे अभी तो यहाँ बड़ी सभा आयोजित थी, सब कुछ ठीक था, फिर ऐसे सफाई क्यों होने लगी? ये सिंहासन धोया क्यों जा रहा, ये भूमि धोई क्यों जा रही? उस व्यक्ति ने, वो जो वहाँ देव था, वो पहचान नहीं पाए दशरथ जी है। उन्होंने कहा वो क्या है ना, पृथ्वी लोक से एक महाराज आते हैं जिनका नाम है महाराज दशरथ। वो आते हैं तो महाराज उनको आधे सिंहासन पे बिठाते हैं, पर वो जाते हैं तो फिर सिंहासन धोया जाता है, स्वर्ग धोया जाता है, पवित्र किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जाता है उनके पास कोई बेटा नहीं है, पुत्र नहीं है, और जिसके पास पुत्र नहीं होता वो जहाँ बैठ जाता है वो स्थान अपवित्र हो जाता है। महाराज दशरथ ने सुना तो हृदय को बड़ा धक्का लगा, बड़ी चोट लगी। महाराज अच्छा, इंद्र ऐसा करते हैं, स्वर्ग में ऐसा होता है,
और मैंने संतों से ऐसा सुना कि उसी दिन महाराज दशरथ के मन में बड़ी चिंता हुई, बड़ी ग्लानि हुई और रोते रोते अवध लौटे हैं। आकर के जब बैठे, रानियों ने पूछा, महाराज गए थे तो बड़े गाते बजाते गए थे, आए तो इतने उदास क्यों हैं, इतने दुखी क्यों हैं? तब दशरथ जी ने कहा, देवी मेरा चौथापन आ गया, पर मेरे पास कोई बेटा नहीं है। और वो स्वर्ग में वहाँ उस भूमि को धोया जा रहा था, स्वर्ग में उस सिंहासन को धोया जा रहा था जहाँ मैं बैठ के आया था, और इसलिए धोया जा रहा था क्योंकि मेरे पास बेटा नहीं है, मेरे पास कोई पुत्र नहीं है। मेरा जीवन किस काम का, मेरे पितृ कैसे तर्पण पाएंगे, मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा? रोने लगे। लेकिन जब दुनिया दर्द देती है, जब दुनिया से कष्ट मिलता है ना, तो कोई गुरु ही उस दुख से निकाल सकता है महाराज। गोस्वामी जी कहते हैं, आज दशरथ जी के मन में बड़ी चिंता हुई और बाबा लिखते हैं, एक बार त्रे एक बार भूपति मन माहे, एक बार भूपति मन माहे, भाई गलानी मोरे सुत नाहे, भाई गलानी मोरे सुत नाहे, गुरु गृह तुरत गए महिपाला, गुरु गृह तुरत गए महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागी करी विनय विशाला, विनय विशाला, विनय विशाला। महाराज को जब कष्ट हुआ, कहाँ गए? गोस्वामी जी कहते हैं, गुरु गृह तुरत गए महिपाला। ध्यान रखना, जीवन में दुख आए, जीवन में कष्ट आए ना, तो हम भाग करके पड़ोसियों के पास जाते हैं। जीवन में दुख आता है तो रिश्तेदार के पास जाते हैं। जीवन में दुख आता तो हम दुनिया की ओर भागते हैं। पर दुनिया के लोगों से अगर अपना दुख आप सुनाएंगे ना, तो दुनिया के लोग आपका दुख कभी दूर नहीं करेंगे। सामने तो 2 बूंद आंसू गिराएंगे, पर पीठ पीछे हंसी उड़ाएंगे। दुनिया के सामने अगर आप रोएंगे ना, तो सामने तो वो महाराज आपको सहानुभूति देंगे, लेकिन पीठ पीछे ऐसा कार्य करेंगे कि आपका कष्ट और बढ़ जाए। ये दुनिया का काम है। लेकिन ध्यान रखना, दशरथ जी के जीवन में जब कष्ट हुआ, जब दुख हुआ, किसी दुनिया के दरवाजे पे नहीं गए, किसी संसारी के दरवाजे पे झोली फैलाने नहीं गए, अपने गुरु के दरवाजे गए। और मैं कई बार कहती हूँ, गुरु केवल लिफाफा चढ़ाने के लिए नहीं होते, गुरु तो इसीलिए होते हैं कि उनके चरणों में बैठ के हम अपने जीवन की समस्या सुनाएं और समाधान पाए। महाराज, गुरु तो इसीलिए होते हैं जो हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान करे। गुरु तो इसलिए होते हैं जो हमारे जीवन के दुखों को मिटाए। महाराज, इसलिए गुरु होते हैं। गुरु इसलिए नहीं होते कि बस गए, लिफाफा चढ़ाए, दूर से दर्शन करो और जाओ, नहीं। और दुख आए तो कभी संसार के द्वार पे भी मत जाना। कई बार मैं कहती हूँ, आपको रोना ही है ना, आपको दुख कहना ही है ना, तो किसी दुनिया से मत कहिए, किसी दुनिया के दरवाजे पे रोने मत जाइए, दुनिया के सामने झोली मत फैलाइए। अगर दुख कहना ही है, रोना ही है, झोली फैलाना ही है, तो किसी संत सतगुरु के दरवाजे जाइए या सीधे भगवान के दरवाजे जाइए। महाराज, रोना भी पड़े तो वो दरवाजा या तो किसी संत का होना चाहिए या सीधे भगवंत का होना चाहिए। महाराज, संसार से मत रोइए,
संसार से मत मांगिए, संसार को दुख मत सुनाइए। जो कहना है अपने गुरुदेव से कहिए, जो कहना है अपने भगवान से कहिए। हमारे जन्मभूमि राजापुर में जो हनुमान जी का मंदिर बन रहा, वहाँ पे जितने भी शिष्य वहाँ से जुड़े हैं, जितने भी भक्त वहाँ से जुड़े हैं, जो जब गुरु पूर्णिमा पे वो आते हैं, अपने घर की समस्या बताते हैं, कैसे साधना करनी है, कैसे पूजन करना है, हमारे घरों में शांति कैसे हो, और गुरुजी उन्हीं सब विषयों पे वहाँ चर्चा करते हैं, उन्हें समाधान बताते हैं, उन्हें मार्ग दिखाते हैं, ऐसे जियो, ऐसे रहो, ऐसे चलो। और जब वो जीवन में उस वचन को धारण करते हैं तो उन्हें लाभ होता है, और कहते हैं कि गुरुदेव जब से हम आपसे जुड़े हैं, जब से हम आपके चरणों से जुड़ गए हैं, तब से जिंदगी बदल गई है, तब से जीवन बदल रहा है। गुरु ऐसा होना चाहिए जिसके पास जाके अपना दुख सुना पाओ महाराज। नहीं तो आजकल तो गुरु बहुत घूम रहे हैं, गली गली में गुरु घूमे, कोई दीक्षा ले, तेरा काम बने ना बने पर हमको भिक्षा। ऐसे गुरु बहुत है। इसलिए गुरु ऐसा होना चाहिए जो हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान करे। महाराज दशरथ जब गुरु के चरणों में गिर के रोए ना, गुरुदेव कहते हैं राजन क्यों रो रहे हो? धरहु धीर होई है सुतचारी। एक के लिए रोते हो ना? तुम्हारा गुरुदेव तुम्हें वचन देता है राजन, आपके आंगन में एक नहीं, आपके आंगन में तो 4-4 पुत्र प्राप्त होंगे महाराज। हमें यज्ञ करना होगा, तैयारी करो। और बाबा कहते हैं श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बोलावा, श्रृंगी